Hi, welcome on Easy Learning. Today I am going to start a new subject. This is BPC 001 General Psychology from BA. And before this I have already uploaded several other parts of videos from BPCE 014 Psychopathology and BPCE 011 School Psychology. So you can watch them, all those videos in my playlist of channel respectively. So let's start without wasting the time about introduction, definition and concept of psychology. This video would be very helpful for those who are the students of psychology and who wants to also brighten their career in psychology, because the foundation of the definition starts with the psychology. And in examination, if you want to clear away your definition, it is very helpful videos, because there are several other definitions, current and early definitions you will study in this part of the video or in this unit. So let's start without wasting the time. तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं यहाँ पर मैं कि जो साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो आप इस यूनिट में देखेंगे। इस यूनिट को बहुत सारे पार्ट में जो है डिवाइड किया जाएगा। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि एग्जामिनेशन में जो है एक डिफिनेशन जो है अगर आप लिखते हैं किसी का भी, फॉर एग्जांपल अगर आपने फील्डमैन का लिख दिया, फील्डमैन का अगर आपने डिफिनेशन लिख दिया, ठीक है, फील्डमैन का, या बैरन का लिख दिया, ठीक है, बैरन का लिख दिया, या नेर्न का लिख दिया, किसी का भी लिख दिया एक, तो इसको मैच्योर डेफिनेशन कहा जाता है। इसमें आप कुछ अपना लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कहा जाए कि बताओ नेर्न के द्वारा क्या कहा गया, या फील्डमैन के द्वारा या बैरन के द्वारा क्या कहा गया, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आपके अनुसार से क्या होना चाहिए, साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आपको ब्रॉड काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होगा, काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट को पढ़ना होगा, काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट के डेफिनेशंस को पढ़ना होगा। उसके बाद आपके अंदर में एक नया डेफिनेशन क्रिएट होगा, ठीक है, और उसको आप अपने तरीके से डिफ़ाइन कर पाइएगा। लेकिन अधिकतर जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने मेंटल और कॉग्निटिव जो प्रोसेस है, खास करके इसमें साइंटिफिक स्टडी बताया है साइकोलॉजी को कि मेंटल जो प्रोसेस है, खास करके जो कॉग्निटिव है, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर बल दिया है, ठीक है, बिहेवियर के ऊपर बल दिया है। आप जो एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, कैसे उसको उस हिसाब से वर्क करते हैं, इन सारी चीज़ों को जो है इन्होंने जोड़ करके बताया है। और बता दें कि इसकी शुरुआत सबसे पहले जो है जर्मनी के लिप्जिग में जो है आपको वुंट ने शुरुआत करी थी इस साइकोलॉजी की जो बात है, क्योंकि साइकोलॉजी को पहले फिलॉसफी में जोड़ के पढ़ाया जाता था, ठीक है, और फिजियोलॉजी जो है, दो सब्जेक्ट खास करके इंटर रिलेटेड थे साइकोलॉजी से पहले। विलहेल्म वुंट ने, WILHELM, विलहेल्म वुंट, WONDT, विलहेल्म वुंट ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ये है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जानते हैं क्या होते हैं, जिसको परिचय कहा जाता है। तो यहां से शुरू करते हैं। तो साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। क्या दे रखा है कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी हिस्से हैं, जितने भी पहलू हैं, उन सभी से साइकोलॉजी का हमारा संबंध होता है, कंसर्न्ड होते हैं। दैट इज़ वाई एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड टू नो अबाउट साइकोलॉजी। और यही वजह है कि हर एक कोई जो है वो साइकोलॉजी को बारे में जानने में रुचि रखता है। बट देयर आर मैनी मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट साइकोलॉजी। लेकिन साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारे गलत अवधारणा है, गलत मत है, गलत विचार है। मैनी पीपल थिंक दैट साइकोलॉजी डील्स विद ट्रीटिंग मैड पीपल। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो पागल लोगों का इलाज करने के लिए यूज़ किया जाता है। Some others feel that psychologist can read your mind just by looking at your face or forehead. कहते हैं यू या योर जो फेस फॉरहेड है, उसका दिमाग, मतलब आपका दिमाग देख करके, आपका जो ब्रेन का सामने वाला भाग है या फेस है, उसको देख करके कुछ लोग फील करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो आपके दिमाग को समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। They tend to equate psychologists with astrologers, gemologists, numerologist, palmist or graphologist who claim to solve your problem of life and predict your future. वे क्या करते हैं, तो जो साइकोलॉजिस्ट का है उनको बराबर करते, इक्विट कर बैठते हैं। किससे बराबरी कर बैठते हैं? एस्ट्रोलॉजर के साथ। जानते हैं एस्ट्रोलॉजर क्या होते हैं? उसके बाद जेमोलॉजिस्ट होते हैं, जो जेम्स का अध्ययन करने में जो रत्न होते हैं,
आभूषण होते हैं, उसको जेमोलॉजिस्ट का, उसका अध्ययन करने वाले को जेमोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसके बाद न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं जो नंबर की स्टडी करते हैं, ठीक है। पामिस्ट जो हाथ देखते हैं, हाथ की रेखा देखने वाले, हस्तरेखा। ग्राफोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ग्राफोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हैंड राइटिंग के बारे में स्टडी करते हैं। हु क्लेम टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एंड प्रिडिक्ट योर फ्यूचर, जो दावा करते हैं कि आपकी ज़िंदगी की समस्या जो है उसको समाप्त कर देंगे, सॉल्व करेंगे, और आपकी फ्यूचर को भी ये भविष्यवाणी करेंगे, कि प्रिडिक्ट करेंगे कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इस पैराग्राफ में साइकोलॉजी की बात कहाँ से उठती है उसके बारे में दे रखा है। कहते हैं साइकोलॉजी हमारे जितने भी लोग हैं सबके जीवन का भाग है, मतलब जो भी हम करते हैं रोज़ की ज़िंदगी में। यही कारण है कि साइकोलॉजी के बारे में जानने में के लिए सब इच्छुक रहते हैं, सब इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन साइकोलॉजी के बारे में गलत मिसकॉन्सेप्शंस है, गलत धारणा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि साइकोलॉजी जो है वो पागल लोगों को इलाज करने के लिए किया जाता है। कुछ ऐसा मानते हैं कि साइकोलॉजी अगर आपको एक बार देख लेंगे, कोई साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी को जानने वाले, या फोरहेड को देख लेंगे, आपके फेस को देख लेंगे, तो समझ जाएंगे कि आप क्या सोचते हो या क्या फील करते हो। और लास्ट में दे रखे हैं कि कुछ मतलब वे लोग जो हैं जो इस तरह के बारे में सोचते हैं वो साइकोलॉजिस्ट को बिल्कुल बराबरी कर बैठते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। किसके साथ? एस्ट्रोलॉजर के साथ, जियोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट के साथ। ये जितने भी खास करके लोग हैं, पहले क्या थे, ये लोग काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में अपना स्थान रखते थे। अभी भी इनका स्थान है, ऐसा नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपके जो लाइफ की जो समस्याएं हैं और आपकी जो फ्यूचर में क्या होने वाला है उनके बारे में होने का दावा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, यू माइट हैव हर्ड द टर्म साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल, मेंटल एटसेट्रा, बट डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड हाउ डिड इट इवॉल्व। कहते हैं आपने साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल, मेंटल, ये सब जितने भी शब्द हैं उनको आप सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी का आखिर में मतलब क्या होता है और कि कैसे इवॉल्व हुआ। इवॉल्व का मतलब होता है धीरे धीरे विकसित करना, ग्रेजुअल डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है। इज साइकोलॉजी इज द साइंस और आर्ट, क्या साइकोलॉजी एक आर्ट है या साइंस है? व्हाट इज साइंस एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। साइंस क्या है, आखिर में इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको हम कैसे किसी से अलग कर सकते हैं, इसी क्वालिटी को। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आखिर में किस विषय के बारे में जो है बताता है। इन दिस यूनिट यू विल फाइंड आंसर टू दिस एंड मेनी मोर सच क्वेश्चंस। कहते हैं इस यूनिट में आप इस तरह के और बहुत सारे इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके उसके आंसर मिलेंगे। तो इस पैराग्राफ में यही दे रखे हैं कि आखिर में साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजिकल या मेंटल टर्म क्या होता है, आखिर में साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, कैसे कैसे धीरे धीरे इसका एवोल्यूशन हुआ है। साइकोलॉजी साइंस है या आर्ट है, साइंस है तो आखिर में इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आखिर में साइकोलॉजी में किस विषय के बारे में बात होती है। इन सभी के बारे में जो है हम इन सारे क्वेश्चंस के बारे में और उनके जो आंसर हैं उनके बारे में जानेंगे। अब आगे कहते हैं, बाय स्टडिंग साइकोलॉजी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट साइकोलॉजी इज एंड व्हाट इट इज़ नॉट। कहते हैं कि साइकोलॉजी को स्टडी करते हुए अब आप समझ पाएंगे कि आखिर में साइकोलॉजी जो है क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। दिस यूनिट इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। और इस यूनिट, ये जो यूनिट है आपका, ये साइकोलॉजी की जो विषय है उसके बारे में आपको परिचय कराती है। तो चलिए देखते हैं क्या है आखिर में 1.1 ऑब्जेक्टिव्स में। तो 1.1 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो देखते हैं इस यूनिट को आखिर में कंप्लीट करने के बाद आप क्या सीख पाते हैं। तो ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, मतलब सफलतापूर्वक अगर आप इस यूनिट को पूरा कर लेते हैं तो आप क्या चीज़ के लायक हो जाएंगे। तो डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो कहाँ से निकला है, ओरिजिन कहाँ है और कैसे कैसे उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, इसी को इवोल्यूशन कहा जाता है। उसके बारे में वर्णन कर पाएंगे या डिस्क्राइब कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका डिफाइन साइकोलॉजी। आप साइकोलॉजी को परिभाषित कर पाएंगे कि मनोविज्ञान आखिर में होते क्या है। नेक्स्ट है आपके कि एक्सप्लेन साइकोलॉजी एज ए साइंस, कि विज्ञान के रूप में या साइंस के रूप में साइकोलॉजी को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे।
एलुसिडेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, साइंस की जो डिस्टिंग्विशिंग जो क्वालिटी है उसको एलुसिडेट कर पाएंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स को एलुसिडेट कर पाए। एलुसिडेट क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके और क्लियर करना और साफ करना, उसको और स्पष्ट करना। डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर, कहते हैं जो बिहेवियर की डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी होती है या नेचर होती है उसको आप वर्णन कर पाएंगे। एक्सप्लेन सूडो साइकोलॉजी, मतलब आप सूडो साइकोलॉजी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब सूडो क्या होता है? मतलब बहाना करता है कि मैं ऐसा हूं लेकिन वैसा होता नहीं है, प्रिटेंड करता है बट दैट इज नॉट रियल, तो उसी को सूडो कहा जाता है। एंड लास्ट वन दैट इज गिवन हियर, आइडेंटिफाई द टास्क्स ऑफ साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के क्या टास्क है, क्या उनका कार्य है, उसके बारे में आप पहचान पाएंगे। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी लर्निंग अबाउट साइकोलॉजी, इट्स ओरिजिन एंड evolution.